सभी बच्चों का मेरे क्लास में स्वागत है। क्लास 12th का वीडियो नंबर पहला है, फर्स्ट है। और बच्चों मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आइए देखें कैसे। तो आइए पाठ का नाम दे दें बेटा। ये है अध्याय 5वां, एक्सरसाइज 5.2, किताब है एनसीईआरटी। तो हर एक सवाल को करेंगे और उसके अंदर की गहराई को समझेंगे। बच्चों शांतता ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके बाद में वीडियो डालूंगा, पहले इसको कर लें। बच्चों आप बोलोगे सर इसको क्यों आप पहले कर रहे हैं? इसलिए करने से कि एकदम बढ़िया दिमाग की एक्सरसाइज हो जाएगी और हमारा दिमाग जो है ये शांतता को पकड़ने में आसानी होगी। ये अवकलनीयता वार्म अप एक्सरसाइज है। जैसे लंबी दौड़ करना है तो पहले खड़े होकर दौड़ना पड़ता है, शरीर को गर्म करना पड़ता है। इसी तरह इसको पढ़ने के लिए ये जरूरी है बेटा। बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूटी, लगातार, तो ये बाद में है। डिफरेंशिएटिबिलिटी बच्चों अवकलन शब्द यही इसमें से एक जो है छोटा निकाला गया है। बच्चों अवकलन होता क्या है? जैसे y है और y को हम लोग अगर x में बदलेंगे तो एक राशि को दूसरे राशि में बदलने को ही अवकलन कहते हैं। इसकी परिभाषा नहीं, परीक्षा में तो सवाल आते हैं, तो बस समझना है कि y। बच्चों y इधर रहेगा, x उधर रहेगा, यानी y के सापेक्ष x। तो बच्चों को रहता कैसे है? लोग बोलते हैं कि y के सापेक्ष x का अवकलन करिए। तो अवकलन करना है तो पहले अक्षर लगाना है d फॉर डिफरेंशिएटिबिलिटी, अवकलन, और इसी के नीचे इसको लाएंगे। क्यों नीचे लाएंगे? ताकि इसके नीचे आ जाए, इसका भी अवकलन हो, यानी दोनों सापेक्ष में, ये दोनों सापेक्ष में हो जाए, यानी बराबरी में हो जाए। तो बच्चों को सूत्र है, सूत्र कभी याद ही नहीं करना है, बस क्या करना है कि एक जगह लिखकर इसको रख देना है और इसमें से देखकर इसमें मिलाना है। जैसे ये मसाला रहेगा और ये आपका जो है जो आइटम बनाना है उसमें एक एक करके डालना है। तो डालते समय समस्या तो होगी, तो उसके लिए मैं हूं और समस्या को हल करूंगा। तो बच्चों आइए आज हम लोग इस वीडियो में पहले थोड़ा सूत्र के बारे में जानकारी लें और देखें कैसे इसको हम लोग ट्रिक से करेंगे। आइए ये सब हटा रहे हैं। ये लोग ने दिया है कि y बराबर x घाते n। तो y बराबर है तो पहले y का हम लोग dy लिखेंगे, x को नीचे लाएंगे। बच्चों लाते समय केवल और केवल x आएगा, ये नहीं कि पूरा का पूरा नीचे उतार लाए, नहीं बेटा। अब हमें क्या करना है, xn को उतारना है। और बच्चों आपने जब उतार लिया तो x के ऊपर n है। किसी ने पूछा n क्या? n का मतलब है कोई भी संख्या, 1 2 3 4 5 6, ABCD भी हो सकता है। तो अगर n है तो ऐसा नीचे धक्का, ऐसे धक्का मारो, तो बेटा धक्का मारोगे ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो अगर नीचे आ जाएगा तो ऐसे होगा और उसमें से -1। तो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इस भाषा में देखिए बेटा, अगर x के ऊपर कोई भी संख्या है, मारो धक्का, ये ऐसे, ये गिरेगा नीचे, गिरा ना, तो ऐसे जब गिर गया तो उसमें से एक माइनस करना है, 4। बच्चों ये नियम है, इस तरह से होता है। तो आगे धक्का मारो एक कम करो, धक्का मारो एक कम करो, धक्का मारो एक कम करो। बच्चों ये तो बड़ा आसान लगा, लेकिन जरूरी नहीं कि x पे हमेशा 5 हो, कभी कभी उल्टे भी हो जाता है बेटा। मान लीजिए ऐसे आ गया। तो थोड़ा सा मैं सूत्र को सवाल से बता रहा हूं, किताबों में नहीं है, तो पहले मैं बढ़िया से उसको बता दूं। बेटा अगर x के ऊपर है -4, सॉरी, -4 को मारो धक्का, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे अटे बटे हो, चाहे कोई भी संख्या हो, बस मारो धक्का, ये ऐसे हो गया। मारने के बाद इसमें -1 लगाना है। बच्चों आगे कुछ भी रहो, 4 हो, 1/2 हो, 2/3 हो, कुछ भी मारो धक्का और उसमें से माइनस करो। तो बच्चों दोनों माइनस है, तो ये हो जाएगा 5। बच्चों अगर आप खोल लोगे पूरी किताब तो पता चलेगा कि ABCD XYZ माइनस में कभी नहीं रहता है, नहीं। अगर है तो उसको निकालो। कौन सा माइनस? ये x के ऊपर का, ये नहीं, ये तो संख्या के आगे है। तो -4
और हम लोग क्या करेंगे, x को नीचे, जैसे x बटा 1 होता है तो 1 बटा x माइनस नीचे जाएगा तो प्लस, इसको हम लोग अगर बटोर लेंगे तो माइनस x घाते 5। बच्चों कभी कभी कुछ सवाल ऐसे भी पूछ देते हैं बेटा, कैसे है जरा ध्यान दो। अगर पूछते हैं y बराबर करनी में x, है ना, तो हम लोग इसको जुगाड़ से करें, इसमें ट्रिक लगाएं, इसको खोलें और वो ऐसे नहीं। 3 घंटे का पेपर होता है, समय बचाना जरूरी है। और बच्चों बिल्कुल 101% सही रहेगा। मारो धक्का इसको, सॉरी धक्का नहीं मारना है, हमें लिखना है dy बटे dx, और इसको हमेशा बटे करना है बेटा, बटे बटे 2 लिखकर करनी x। हमेशा अगर करनी का कुछ भी दिया है, कुछ भी दिया है, करनी का कुछ भी होगा, उसको नीचे उतारो, आगे 2 लिखो। अब बोलोगे सर आया कहां से, तो थोड़ा सा मैं पहले इसको जरा लॉन्ग कट बता दूं कैसे आ रहा है बेटा, ध्यान से देखें। तो लोग कहते हैं कि इसकी करनी ऊपर उठाओ, तो बेटा कैसे उठाएंगे, तो दोनों हाथ लगाओ, इसके नीचे होता है, अंदर होता है 2 बटा 1, तो जब ये निकलता है करनी तो ये हो जाता है x 1 बटा 2, और वर्गमूल का मतलब ही 1 बटा 2 होता है, तो यही 2 बटा 1 है तो ऊपर आ जाएगा तो 1 बटा 2। अब हम लोग इसका अवकलन करेंगे, dy dx, मारो धक्का 1 बटा 2 ऐसे, और इसमें से 1 माइनस कर दो, तो बेटा माइनस करोगे तो 2 1 कम 2, और 2 में से 1 गया, माइनस 1 बटा 2। बच्चों एक्स वाई जेड या ABCD माइनस में नहीं होना चाहिए, नीचे करेंगे, तो बेटा कैसे नीचे करेंगे, 1 बटा 2 इंटू 1 बटा x 1 पाव घाते 1 बटा 2, तो इसका मतलब है कि 1 बटा 2, ये 1 बटा 2 को ऐसे करनी में डाल दो। तो इतनी प्रक्रिया करने के एवज में वेस्ट ऑफ टाइम है। परीक्षा में समय का महत्व रहता है बेटा, कहीं ऐसा पूछा नहीं कि आप इसी विधि से करिए। आप क्या करेंगे, आइए ध्यान से देखें बेटा, तो मैं लिख रहा हूं y बराबर कर्ली में x, y x के सापेक्ष नीचे, और क्या करो, मारो धक्का इसको नीचे, तो नीचे धक्का, सॉरी नीचे करेंगे क्या जाएगा, 2 करनी x, बस कुछ नहीं करना है ना। तो ये अवकलन में तो काम करेगा ही, आगे जाके समाकलन में भी हम लोग जो ये बहुत बढ़िया से काम करता है। और x के साथ अगर आप बोलोगे सर +1 आ गया तो भी वही काम, -1 आ गया तो भी काम, x² आ गया तो भी वही बेटा, है ना, कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ही करना है। चलें आगे फिर देखेंगे, पहले ये ऐसे रहेगा फिर देखा जाएगा क्या करना है। बच्चों d बटा dx, अगर log x है, log x, log x, तो आपको क्या करना है, log पे हाथ रखना है, 1 बटा x, ठीक है। d बटा dx c बराबर 0। किसी ने पूछा कि अरे सर 0 कहां से आया, तो बेटा हमें देखना है कि क्या ये दोनों बराबर है, सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब क्या ये दोनों एक जैसा है, बोलो नहीं, इसलिए 0, है ना। आइए तो बच्चों क्यों ना हम लोग सवाल में चलें। अब आइए थोड़ा सा और सूत्र देख लें। अगर साइन है तो आपको कॉस लिखना है बेटा, कॉस है तो माइनस साइन लिखना है, टेन है तो सेक स्क्वायर लिखना है, सेक एक्स है तो सेक एक्स टेन एक्स है, कॉट एक्स है तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है, कॉसेक एक्स है तो माइनस कॉट एक्स कॉस एक्स। इस पर ज़्यादा दिमाग में जोर नहीं देना है। अगर आपने ये सूत्र प्रैक्टिस किया सवाल तो ये अपने आप याद हो जाता है ना। तो आपको समाकलन में भी यही मिलेगा, उल्टा मिलेगा वहां पे तो ये सारे सूत्र हैं, और कुछ बच्चों चीजें सवाल करते समय आएगा। तो आइए बच्चों चलें एक्सरसाइज में प्रवेश करें और देखें कैसे ये सवाल हल हो रहा है। तो बच्चों 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, और प्रश्न का हेडिंग है फलनों का अवकलन करें। फलनों का मतलब होता है फंक्शन, इन इसका कार्य। तो बेटा ये एक्स ही है, अकेला कुछ नहीं कर पाएगा ये, तो इसके सापेक्ष, इसके बराबरी में कोई होगा तो हम लोग अपने मन से डालेंगे y, नहीं डालेंगे तो अवकलन होगा ही नहीं। तो y डालेंगे और लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। हाँ अब y का जो है dy बटे dx, इसका भी अवकलन करना है तो हमें क्या लिखना है, d बटा dx। कई लोग बोलते हैं y ना लेकर, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों देखो ये हमारा साइन है और अंदर प्रतीक ये बड़ा सा दे दिया है,
है ना। तो कुछ भी अंदर प्रतीक में हो, कुछ भी हो, तो हमें उसकी चिंता करनी ही नहीं है। वो कहते हैं तब चुपचाप उतार लो सब। तो उतार लेंगे तो ये ऐसे उतारेंगे, बिल्कुल ऐसे उतारेंगे बेटा, ऐसे। अब जरा देखो साइन हमारा कहाँ है, तो बोलता है कि ये साइन यहाँ कॉस दे रहा है। और बच्चों लोग ध्यान दो, ये तो यक्स है, इसमें तो यक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो अगर कुछ विचित्र आ रहा है, साइन के साथ क्या होना चाहिए, तो केवल यक्स होना चाहिए था। कुछ और आ गया है, ज्यादा आ गया है, तो हमें क्या करना चाहिए बेटा, तो हमें पहले तो ऐसे क्या करना है, पूरा का पूरा उतार लो बेटा। फिर बच्चों हाथ वाला सिस्टम अपनाएंगे। आइए देखें ट्रिक कैसे होती है बेटा। आप साइन पे हाथ रखेंगे तो साइन पे कैसे हाथ रखेंगे बेटा, ऐसे, है ना। तो साइन के आगे जो लिखा है कोष्टक में है, तो ये कोष्टक इसलिए लगा गया है कि इसका एक बार और अवकलन करो। तो मैं ऐसे लिखूंगा डी बटा डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5, और कोष्टक रहेगा। बेटा देखो इस तरह से करना, ये बहुत ही आसान है, आपका समय बचेगा और बहुत जल्दी हल होगा। देखो कैसे, आइए बेटा एक बार पूरा खड़ा खड़ा उतार लेना है। आप ये क्या गया हो गया, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, एकदम बिल्कुल आंख बंद करके पूरा कॉन्फिडेंस के साथ इसको उतार लेना बेटा। उतार लिया है, आप इसको हाथ रखना है। बोलेगा सर उधर हाथ रखेंगे नहीं चलेगा, नहीं, क्रम से जाना है, बाएं से दाएं ओर जाना है और धीरे धीरे जाना है। ये नहीं कि ऐसे इतना हाथ रख दिए पता चला 5 आ गया। साइन पे क्यों हाथ रखा जाता है कि उधर ब्रेकर लगा है, और क्या ब्रेकर लगा है, कोष्टक के रूप में लगा है बेटा, इसलिए साइन पे हाथ रखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को लिखो, सवाल बहुत आसान हो जाएगा, कम समय में जल्दी हल हो जाएगा बेटा। हाँ अब देखो साइन है तो हमें लिखना है dy बटे dx, और साइन का क्या दिया है, कॉस दिया है ना, ठीक है उतार लो, ठीक है। और क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये बोलेगा ये क्या सर, इसका क्यों नहीं कर रहे हैं, एक बार में एक ही काम, एक बार में एक ही काम। अगर आप साइन का कॉस कर रहे हैं तो इसके साथ छेड़खानी नहीं करना है। अगर आप इसको भी बदलोगे तो 2 लोग हो जाएंगे, गड़बड़ा जाएगा। साइन का आपने बदल दिया, बदल गया। ये प्रतीक होता है, प्रतीक का मतलब है शो पीस, सिर्फ शो के लिए होता है, रख दो सब लोग देखेंगे, तो ये आपका शो पीस होगा, छूना मना है। चलो आगे। हाँ बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो अगर एक्स स्क्वायर है तो हमें क्या करना है, पहले बिंदी लगाना है, पहले इसको धक्का मारना है। बच्चों 5 के पहले मत जाइए, पहले एक्स स्क्वायर तो मारो धक्का, नीचे आ गया बेटा, और उसमें से क्या करना है, एक माइनस करना है, तो 2 में से 1 गया, 1 नहीं लिखा जाता है। बच्चों अगर अकेली संख्या है, कोई उसके साथ नहीं है, अकेला है तो उसको मरना है, मरना है इसका मतलब इसका मान होना चाहिए 0, ये ऐसे है ना। तो बच्चों 0 नहीं लिखा जाता है, बस इतना ही। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, व्यवस्थित करेंगे बेटा। कैसे व्यवस्थित करेंगे, ये 2x किसी से है ही ना कि 2 5 10 नहीं करना है, कुछ नहीं, कोष्टक में है, बाहर लाओ, 2x अरे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, बस अब आपका यही उत्तर है। एक बार और मैं रिपीट करूं बेटा, अगर आपको साइन के साथ कुछ अलग आ गया है, बिल्कुल अलग है, जो कि साइन सिर्फ एक्स है और कुछ है बेटा, तो एक बार खड़े खड़े उतार लो, एक बार साइन पे हाथ रखो। साइन पे आप बोलोगे सर साइन ही क्यों, क्योंकि देखो कोष्टक लगा है ना, तो इसकी लिमिट है कि साइन ही है, अंदर नहीं जाना है। एक बार इसको, साइन का कॉस है इसको उतार लेना है, साइन का कॉस इसको उतार लेना है, इसके साथ नहीं, उधर दिया है 2x कैसे आया, 2 को धक्का मारा, 1 माइनस किया, और 5 अकेला है, उसके बचाव में कोई नहीं आ रहा है, खत्म, यानी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप इसको एंजॉय करेंगे, मैं थोड़ा सा क्रम से चल रहा हूं ताकि आपको पता चले। तो ये y दिया नहीं है, y लिखा जाता है, पहले मैं प्रश्न ठीक से लिखूं बेटा, कॉस साइन एक्स, ऐसे प्रश्नों को हमें लिख लेना चाहिए। और क्या सोचना चाहिए, एक बार पूरा लिखना है, इसलिए देखो लोग ने कोष्टक लगाया है, कोष्टक का मतलब है इस काम को, इसको 2 बार करना है। अगर ये नहीं होता तो हमारा काम आसान हो जाता। तो ये क्या कहता है कि कॉस कहता है कि ये जो कोष्टक के अंदर है मेरा प्रतीक है, मेरा सिंबल है, जो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग लिखेंगे, किसी के सापेक्ष लिखेंगे, या कई लोग डायरेक्ट भी करते हैं तो वो भी चलेगा। तो मैं y लिख लूं,
कॉस साइन x। हाँ बच्चों, अब अवकलन शुरू हो रहा है, यानी इसको जो है हम एक राशि से दूसरी राशि में बदल रहे हैं। तो आइए देखें, तो y का अवकलन dy, x नीचे लाओ सापेक्ष में। बेटा ये आप ये रहेगा, ये सापेक्ष में रहेगा, प्रतीक सापेक्ष में रहेगा, ये नहीं कि आलतू फालतू को सामान उतार रहे हैं। तो dy dx d बटा dx, एक बार पूरा उतार लो। साइन को नजरअंदाज करना है, जैसा है एकदम आंख बंद करके उतारो बेटा, कॉस साइन x। हाँ, अब प्रश्न आता है बेटा, ये तो आगे कॉस है पीछे साइन है, तो कॉस पे हाथ रखना है। और कहाँ हाथ रखना है बेटा? इसके ऊपर, है ना। एक बार तो ये हुआ है, तो रखोगे दिखेगा ये साइन x है, तो इसका मतलब है कि जब हम दूसरी बार लिखेंगे तो साइन x लिखेंगे, लेकिन कोष्टक खुल जाएगा, है ना। तो पहली बार उतार रहे हैं तो कॉस लिखकर इसका पूरा उतार लो। हाँ बेटा, अब चले अवकलन पर। कॉस को देखना है, आपका ध्यान सिर्फ कॉस पे रहना चाहिए, दोनों को देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। इसको क्यों नहीं देखना? ये तो प्रतीक है, नहीं देखना है बेटा। कॉस को देखना है, तो कॉस देखो कहाँ दिया, बोलते अरे ये तो माइनस साइन है। अच्छा ठीक है, कैसे लिखा जाएगा? dy dx, माइनस लिखेंगे, कॉस का साइन लिखेंगे, यानी इसको हटाएंगे और लिखेंगे साइन। तो बच्चों इधर x दिया है तो हमको ये उतार लेना है, साइन x। आइए देखें बेटा कैसे। कॉस का मुझे साइन लिखना है, मैं नहीं, ये सूत्र कहता है। तो कॉस का मैंने साइन लिख लिया बेटा, और ये वाला चीज इसको नहीं बदलना है। आप बोलोगे सर क्यों? कॉस को हमने बदला है तो एक बार में एक ही काम होगा, मल्टीपल काम नहीं, बहुत ज्यादा काम नहीं। कॉस को बदला साइन को बदला नहीं, तो कॉस को आपने बदल दिया, ठीक है। और प्रतीक है, शोपी से उतार लो। हाँ बेटा, अब आ जाओ, ये कोष्टक से निकल गया है, आजाद हो गया है, और उसके साथ x है बेटा। हाँ, अब साइन का हम लोग क्या करेंगे बेटा? क्या लिखा है? कॉस x। ये भी साइन, ये भी साइन, दोनों अलग अलग है। ये प्रतीक के रूप में है और ये सवाल के रूप में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखें, चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी मजेदार है। आइए, साइन ax, मैंने सही लिखा ax प्लस b, और कहा इसका अवकलन करें। तो आइए देखें कैसे हो रहा है बच्चों। तो सॉरी, हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, हमारा लक्ष्य कहाँ होना चाहिए, हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? तो बेटा ये जो साइन है, ये इस पे ध्यान नहीं देना है, ये तो प्रतीक है। तो पहले चुपचाप लिखो, किसी से तुलना करना है ना, तो y बराबर साइन ax प्लस b। और बच्चों अब क्या करना है? अवकलन करना है। तो ये y का dy, और किसके सापेक्ष है? भाई a और b नहीं चलेगा, a और b नहीं चलेगा, कौन चलेगा? x। हमेशा नीचे जो है x ही रहना चाहिए। दो प्रतीक लोग हैं, हमेशा y और x ही रहता है ना। तो x ही नीचे आएगा, ठीक है। dx, एक बार उसको उतार लो, तो d बटा dx साइन, पूरा उतार लेंगे बेटा, ax प्लस b। अब हम लोग हाथ रखेंगे, तो साइन पे हाथ रखेंगे तो कोष्टक में दिया हुआ चीज है, अब वो खुल जाएगा। तो d बटा dx ax प्लस b, चाहो तो लिख दो, दो लोग हैं इसलिए रख देंगे। हमारा फोकस इस पर रहेगा, वो क्या है? वो तो प्रतीक है बेटा। आ जाइए, dy बटे dx, देखो साइन कहाँ है? बोला प्रेम से लिखो कॉस, लिखेंगे कॉस, x ना लिख करके पूरा सेट उतार लेंगे, ax प्लस b। आइए उधर, उधर का बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हमको मालूम है कि मैंने बताया अगर a है, b है, c है, इसका मान 0 है। तो आप बोलोगे सर a का भी मान 0 होगा, लेकिन संगत का असर है। a ने किसके साथ संगत कर लिया? x, तो x उसको बचाएगा, 0 नहीं होगा बेटा। x उसको बचाएगा, x उसको जो है 0 नहीं होने देगा, क्योंकि गुणान में है। तो हम लोग कैसे करेंगे? जरा ध्यान दीजिए बेटा। हम लोग a का कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसके बगल में x है, तो शायद मैंने नहीं लिखवाया है,
अगर डी बटा डी एक्स यक्स आता है, केवल यक्स, ऊपर तो कुछ है नहीं, धक्का उक्का मारना भी नहीं है। आप बोलोगे सर 1 है, तो नहीं नहीं, 1 उनको धक्का नहीं मारना है। जैसे अगर मान लो 1 है और आप धक्का भी मार रहे हैं तो यक्स 0 1 ही होता है। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, इस यक्स को चुपचाप लिखेंगे 1 हमेशा हमेशा, और प्लस बी, उसके साथ यक्स है नहीं, यक्स है नहीं, तो जिसके साथ यक्स नहीं बेटा उसका मान हो जाएगा 0। तो जहां यक्स रहेगा वो अपने अगल बगल चीजों को बचाता है। ठीक है, आइए तो हम लोग का उत्तर होगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये ए का एक से ए रहेगा, तो ए तो हम पीछे रखना उचित नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे आगे। तो इस तरह से सवाल हल होना है। तो आपको बच्चों ऐसे ही पूरी एक्सरसाइज करनी है। ये जब हो जाएगा वीडियो को देखिए और बार बार इसको प्रैक्टिस करिए, हाथ रखिए एकदम सही, बोलो एकदम कम समय में, इसको कुछ मानो उसको कुछ मानो, बिल्कुल मानना नहीं है, इस तरह से करो, देखो कहीं गलत नहीं है, देखो है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए बहुत ही बढ़िया है। आइए क्वेश्चन 4 लिखेंगे, तो मैं y लिख रहा हूं, y सेक, फिर कोष्टक है 10, फिर कोष्टक है करनी x में, तो इन्होंने काफी कोष्टक बना दिया है, तो ठीक है बनने दो। आइए चलें, आइए देखें बेटा कैसे होता है। तो dy अपॉन dx ऐसे लिखना है, एक बार पूरा एकदम खड़े खड़े उतार लेना है बेटा, एकदम खड़े खड़े, मतलब कहीं कुछ इसको लेकर परेशान नहीं होना है, इसको लेकर परेशान, किसी को लेकर परेशान नहीं होना है। आपको लिखना है d अपॉन डी एक्स। बच्चों इधर y क्यों नहीं लिखा जाता है, क्योंकि हम लोग y का मान आगे लिख रहे हैं। तो सेक और 10 कोष्टक में करनी x, और ये ऐसे, क्यों ना इस कोष्टक को थोड़ा सा विशिष्ट ऐसे थोड़ा सा बना दें, इस तरह से बना दें ताकि दोनों अलग अलग हो जाए बेटा। चलें, अब बच्चों क्या करना है, हाथ रखना है, और कैसे हाथ रखना है, इस सेक पे हाथ रखना है, चाहे इधर रखो चाहे इधर रखा। क्या दिया कि कोष्टक में, ये कोष्टक में 10 है, तो हम लोग डी बटा डी एक्स लिखेंगे, और लिखेंगे ये देखो ये कोष्टक है ना, ये बड़ा वाला कोष्टक खुलेगा और क्या हो जाएगा, ये करनी में एक्स, ऐसे बेटा। फिर से मैं बता रहा हूं, मैंने पूरा उतार लिया है। ये मैंने 10 क्यों लिखा है बेटा, तो 10 इसलिए लिखा कि मैंने सेक पे हाथ रखा है। जब मैं 10 उतार रहा हूं तो ये बाहर वाला कोष्टक खुलेगा, देखो ये ऐसे खुल जाएगा, ऐसे खुल जाएगा, है ना। लेकिन बच्चों समस्या का समाधान नहीं हुआ, अभी भी उसमें कोष्टक है, अभी भी 10 पे हाथ रखो और डी बटा डी एक्स और लिखेंगे करनी एक्स। आइए बच्चों देखें कैसे, इसमें जो है 1 2 3 लोग हो जाएंगे, ये कोष्टक है, ये दूसरा का कोष्टक है, और ये सबसे बाहर है, तो पूरा एक बार सेट उतारो, सेट पे हाथ रखो, 10 उतारो, 10 पे हाथ रखो, करनी एक्स। आइए बच्चों डी वाई बटे डी एक्स, थोड़ा सा देखें ये सवाल लंबा चौड़ा है बच्चों। सेक इसकी चिंता नहीं करना, सेक कहाँ है, ये बोलते हैं कि सेक है तो सेक लिखो 10 लिखो। तो आइए देखें कैसे, सेक इधर तो दिया एक्स, लेकिन एक्स की जगह हमें एक्स नहीं लिखना है, ये प्रतीक यानी ये पूरा है, इसी को उतारना है। कैसे उतारना है, 10 करनी में एक्स, ऐसे, ठीक है, छोटा कोष्टक बना दो बच्चों। फिर ये सेक हुआ है, फिर लिखो 10, फिर से वही चीज उतार लो, और कैसे लिखेंगे 10 करनी में एक्स, छोटा कोष्टक बड़ा कोष्टक। आइए बच्चों देखें, ये सिर्फ जो है लंबा तान के खींचा, कुछ दम नहीं बेटा। सेक और 10, तो मैंने इधर सेक लिखा बेटा, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, ये सेक है और ये 10, और ये वाला चीज एक बार इधर एक बार इधर, बस सेक 10 लिखा है, एक बार इधर एक बार इधर, ऐसे ऐसे बेटा। अगर केवल 10 है तो ये 10 कहाँ है, ये कहता है कि यहाँ है, सेक स्क्वायर लिखना है, तो बच्चों जगह नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर, ठीक है। और ये यक्स करनी में है, रहने दो, करनी में रहने दो, कोष्टक लगा दो, गुणान डालो, और बच्चों करनी आए तो दोनों आंखें बंद करो और लिखो 1/2 करनी में यक्स। करनी को हटाना नहीं है, करनी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है, बस चुपचाप लिख लो। तो आइए देखें बेटा, सेक का सेक, सेक का सेक और 10 होगा,
प्रतीक इसमें बैठा दिया है। हाई कहाँ से आया बेटा? ये 10 का मैंने सेक किया है, ये कहाँ से आया है? इसके अंदर से आया है। और बच्चों करनी है, बस यही उत्तर है। तो बच्चे लोग बाकी के सवाल अगले वीडियो में आपको मिलेगा, पार्ट 2 में मिलेगा, जल्द से जल्द मैं डाल रहा हूँ। अगर आपको इसके बावजूद भी डिफ़िकल्टी है तो मेरा व्हाट्सएप है, उस पे कर सकते हैं। इसको पसंद करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।